हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट WIP में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसी कंपनी जो ग्रीन हाइड्रोजन में काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले रही है और फ्यूचर में ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में काफ़ी काफ़ी कुछ करने वाली है, जिसके चलते हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये कंपनी के बारे में। लेकिन कंपनी के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना है कि आखिर ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसका एक ही रीज़न है कि CO2 का इमिशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब कार्बन इमिशन ज़्यादा हो रहा है। कार्बन इमिशन ज़्यादा किससे होता है दोस्तों? जो फ्यूल का बर्न होता है, मतलब जो पेट्रोलियम होता है, डीजल पेट्रोल ये सब होता है, उसके बर्न से CO2 निकलता है, उसके बर्न से कार्बन का इमिशन होता है। अभी पेट्रोल डीजल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, फिर गाड़ियों में यूज़ होते हैं, शिप्स में यूज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जगह पे ये फ्यूल्स यूज़ होते हैं। तो ये जहाँ पर भी ये यूज़ होते हैं तो उनको जब बर्न किया जाता है तो उसमें से कार्बन निकलता है, जो अल्टीमेटली अपने ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा रीज़न है। और ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसा फ्यूल ज़रूरी था जो कार्बन इमिशन ना करे। तो इसका ऑप्शन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम बर्न करें तो उसमें से कार्बन का इमिशन नहीं होता है, इसलिए पूरे वर्ल्ड वाइड में ग्रीन हाइड्रोजन एक एक काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जी सॉल्यूशन उभरता हुआ दिख रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड में। और ऐसे में अपना इंडिया काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले रहा है, इंडियन गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स ले रहा है टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रीन हाइड्रोजन। ऐसे में इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी स्मॉल कैप है, और स्मॉल कैप होने के साथ वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए वो कंपनी ने, जिसके चलते आने वाले कुछ सालों में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने वाली है, और जिसके चलते काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सो ये है दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन का इकोसिस्टम। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जाएगी, स्टोर करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी इलेक्ट्रोलाइज़र में। अब इलेक्ट्रोलाइज़र एक ऐसी चीज़ होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करती है ग्रीन हाइड्रोजन में। फिर यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और वो जाएगा स्टोरेज में। फिर ग्रीन हाइड्रोजन का स्टोरेज होने के बाद ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ होगा इंडस्ट्रीज़ में, शिप्स में, या फिर व्हीकल्स में। अब ऐसा है दोस्तों, ये पूरे प्रोसेस में कार्बन का इमिशन बिल्कुल भी नहीं होता, और ये पूरे वैल्यू सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है इलेक्ट्रोलाइज़र। इलेक्ट्रोलाइज़र के बिना ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। अब अपने इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जो स्मॉल कैप है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, और वो कंपनी काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले रही है ग्रीन हाइड्रोजन में, और स्पेशली इलेक्ट्रोलाइज़र में। इलेक्ट्रोलाइज़र का कंपनी प्रोडक्शन करने वाली है, सो कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। तो आइए जान लेते हैं कंपनी के बारे में। सो कंपनी का नाम है अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड। कंपनी का मार्केट कैप 1786 का है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंटली कंपनी engage in the business of providing products and solution for power transmission, power substation, and telecommunication infrastructure fields. Also, it operates with various verticals such as turnkey telecommunication product, telecommunication projects, installation of power transmission, substation, and telecom products. सो करंटली कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन इन फ्यूचर कंपनी काफ़ी बिग स्टेप्स लेने वाली है। करंटली कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, ऐसा भी नहीं है कि कंपनी काफ़ी वीक है। अच्छे खासे सेल्स हो रहे हैं, अच्छे खासे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। हालांकि रिसेंटली 2 क्वार्टर से कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अपना मेन फोकस है दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन पे। सो कंपनी क्या स्टेप्स ले रही है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, आइए वो सब देख लेते हैं।
सो बात है 23 फरवरी 2024 की, जब कंपनी ने एक MOU साइन किया था विथ कार्बन टेक्नोलॉजी एनर्जी। अब ये MOU क्या था, आइए देख लेते हैं। वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू ऑफ अ सिग्निफिकेंट कोलैबोरेशन बिटवीन कार्बन टेक्नोलॉजी एनर्जी and Advait Infratech Limited, which has been formalized through a memorandum of understanding. This collaboration is poised to revolutionize the fuel cell and electrolyzer industry through innovative advancement. The primary focus of our collaboration is the development of a prototype fuel cell utilizing carbon based plates, a departure from the conventional bimetallic और ग्राफाइट प्लेट्स। ये जो MOU साइन हुआ है ये बेसिकली है फॉर इलेक्ट्रोलाइज़र के डेवलपमेंट्स के लिए और फ्यूल सेल के डेवलपमेंट्स के लिए। अभी इलेक्ट्रोलाइज़र क्या है आपको मालूम है। फ्यूल सेल दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो समझो शिप्स में, इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे भी ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ होगा, सो यूज़ होगा थ्रू फ्यूल सेल। ठीक है, मतलब किसी भी मशीन को अगर ग्रीन हाइड्रोजन से रन करना है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वो मशीन को चलाएगी। सो वो है फ्यूल सेल। सो फ्यूल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइज़र के एडवांसमेंट के लिए इन्होंने MOU साइन किया था। फिर नेक्स्ट न्यूज़ 11 अप्रैल 2024 है, एक्चुअली यहाँ पे बाय मिस्टेक 23 हो गया है। सो नेक्स्ट इन्होंने अगेन एक कोलेब्रेशन किया, MOU साइन किया विथ टेको 2023, अ नॉर्वे बेस्ड क्लीन टेक कंपनी डेवलपिंग जीरो इमिशन टेक्नोलॉजी फॉर मेरीटाइम एंड हेवी इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन इन डेवलपिंग PM हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्टैक्स, PM hydrogen fuel cell modules, and Advait Infrastructure Limited, which has been formalized through a memorandum of understanding. This memorandum of understanding stands on the intent of investment from AIL into Tech 2023 and partnering up for the expansion of fuel cell technology in India as well as in SAARC countries. So again एक और MOU साइन हुआ बिटवीन टेको 2023, अ नॉर्वेजियन कंपनी, एंड अपना एडवेट इंफ्राटेक लिमिटेड के साथ। और ये फोकस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी फॉर मैरीटाइम एंड हेवी इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन, मतलब शिप्स वगैरह में और जो इंडस्ट्री में जो यूज़ होगा जो हाइड्रोजन, उसके लिए ये लोग डेवलप करने वाले हैं PM हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्टैक्स। ठीक है, मतलब फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का ये डेवलपमेंट करने वाले हैं, जिसके लिए इन्होंने रिसेंटली एक JV भी फॉर्म किए हैं। ठीक है, फिर और एक न्यूज़ आई इसमें कब, 8 जुलाई 2024। अब देखो दोस्तों बैक टू बैक कैसे ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड न्यूज़ आए हैं एडवेट इंफ्राटेक में। इतनी छोटी कंपनी और देखो क्या क्या स्टेप्स ले रही कंपनी। सो अगेन 8 जुलाई 2024 पे कंपनी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें लिखा था कि कंपनी ने इनकॉर्पोरेट किया है होली ओन सब्सिडरी कंपनी। वी विश टू इन्फॉर्म दैट द होली ओन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ एडवेट एनर्जी होल्डिंग AS, ये इन्होंने एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की। ठीक है, ये सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की है जो काम क्या करने वाली है। The object of the company is strategic collaboration and investments, services, marketing, manufacturing, and exchanging technical know-how in the space of green hydrogen ecosystem। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन के इकोसिस्टम में जो इलेक्ट्रोलाइजर रहेंगे, जो फ्यूल सेल रहेंगे, सो इनका जो टेक्निकल नो हाउ होता है, मतलब जो एक्सपीरियंस होता है, एक कंपनी जो MOU साइन करते हैं, तो MOU बेसिकली क्यों साइन करते हैं कि जिनके पास ऑलरेडी वो चीज़ का नॉलेज है वो लोग एडवेट के साथ शेयर करेंगे अपना टेक्निकल नो हाउ, मतलब टेक्निकल नॉलेज सब शेयर करेंगे। सो बेसिकली ये सब्सिडी उन्होंने इसलिए इनकॉर्पोरेट की है कि ये कंपनी के थ्रू ये सब चीज़ें
ये कंपनी के थ्रू ये सब चीज़ें अद्वैत लिमिटेड कर सकेगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आई 30 जुलाई 2024 को, और एक कंपनी का इनकॉर्पोरेट किया है, सब्सिडरी कंपनी का नाम है ANG हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अब ये कंपनी क्या करेगी, ये देखो ऑब्जेक्ट देखिए, टू एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग integral supplies and trading of green tech equipment and products to cater the requirement of green ammonia, green hydrogen, green methanol projects। मतलब बेसिकली इन्होंने ये और एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, सब्सिडरी कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए, जो फ्यूल सेल रहेंगे और इलेक्ट्रोलाइजर रहेंगे, वो सब ये कंपनी के थ्रू ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आई 13 अगस्त 2024 को, जिसमें और एक MOU साइन किया कंपनी ने, स्ट्रेटेजिक अलायंस किया कंपनी ने विथ गुफू हाइड्रोजन एनर्जी लिमिट with Gufu Hydrogen Energy Equipment Company Limited, Gufu Hydrogen। This partnership was formalized in 2024 through an agreement signed by both parties। ठीक है। Terms of the agreements, Gufu Hydrogen will provide critical technical documentation, know-how and training for alkaline based electrolyzer technology। This collaboration will enable Advait Infratech to leverage advanced hydrogen production system and contribute to the growth of green hydrogen technologies in India। So basically गोफो हाइड्रोजन इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया अद्वैत ने, जहाँ पे गोफो हाइड्रोजन अद्वैत को टेक्निकल नो हाउ, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करे, क्या सब होता है, ये सब नो हाउ प्रोवाइड करेंगी। सीक्वेंस देखिए कि बैक टू बैक कैसे कैसे न्यूज़ आए हैं अद्वैत इंफ्राटेक में। ठीक है। उसके बाद और एक न्यूज़ आई 24 अक्टूबर 2024 में, जहाँ पे कंपनी ने अपना जो अमेंडमेंट किया इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब कंपनी ने क्या किया, जो ऑब्जेक्टिव रहता है कंपनी, जब अपन कंपनी फॉर्म करते हैं ना, तब एक ऑब्जेक्टिव रहता है कंपनी का कि कंपनी ये चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करेगी या फिर ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो कंपनी ने रिसेंटली अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज किया है, जिसमें उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी चेंज किया है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज में उन्होंने एक एडिशन किया है। वो एडिशन क्या है आप देखिए, 4 नंबर का पॉइंट आप देखिए, उसमें लिखा है टू एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग इंटीग्रल सप्लाईज एंड ट्रेडिंग ऑफ hydrogen tech equipments and products to cater the requirements of green ammonia, green hydrogen and green methanol projects। सो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट्स है। अगर इतना मैं रीड करते बैठूंगा तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो बेसिकली मेरे को कहना यही है दोस्तों कि कंपनी ने अपना बिजनेस, जो कंपनी बिजनेस करती है वो क्लॉज भी चेंज कर दिया है। इन द सेंस कि अपडेट कर दिया है, जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ये क्लॉज कंपनी ने डाल दिया है। तो दोस्तों कहना मुझे एक ही है कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। ठीक है। और इतना बड़े स्टेप्स ले रही है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस में, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप पब्लिक में देखोगे तो पब्लिक में आपको इन्वेस्टर्स दिखेंगे, जहाँ पे सुरेश कुमार अग्रवाल भी है, आशीष कचोलिया जी भी है। जो अपन शेयर मार्केट में काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे दिखते हैं, लाइक विप्रो आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि 30,000% रिटर्न दिया, 40,000 प्लस 40,000% रिटर्न दिया, 1,00,000% रिटर्न दिया। तो देखो दोस्तों, ये शेयर्स ऐसे ही रिटर्न्स नहीं देते। ये शेयर्स तभी रिटर्न देते हैं जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये कंपनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करती है, जिससे इनका सेल्स मल्टीफोल्ड होता है, और तभी जाके इतना बड़ा रिटर्न जनरेट होता है। अभी देखो ये कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है, जिसका सेल्स अभी अगर देखा जाए तो क्वार्टरली आप देखो, क्वार्टरली इनका सेल्स 50 करोड़ के आसपास चलता है। अब आगे जाके अगर आप सोचो, ग्रीन हाइड्रोजन ये पूरे वर्ल्ड वाइड में
इसका ट्रेंड चल रहा है, अगर ये फ्यूल ने पेट्रोल डीजल जैसे फ्यूल्स को अगर रिप्लेस किया तो आप सोचिए फ्यूचर में ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा। सो ऐसे में ये कंपनी के सेल्स कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। 50 करोड़ से हो सकता है 5000 करोड़, 50,000 करोड़, कहाँ पे भी जा सकते हैं, नो लिमिट। सो मल्टीबैगर रिटर्न्स के लिए हमें ऐसा ही प्रिडिक्शन करना पड़ता है। अगर हमारा प्रिडिक्शन सही हुआ तो ज़रूर मल्टीबैगर रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। बट अगेन ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, सो इसमें आपको वोलेटिलिटी भी काफ़ी बड़ी दिख सकती है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आई विल से कि एक स्मॉल पोर्शन ऑफ अपना कैपिटल योर कैपिटल यू कैन इन्वेस्ट, बट द इन्वेस्टमेंट विल बी टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मेरा काम सिर्फ यही है कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आपको हेल्प करूँ। चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। सो जैसे जैसे इसमें न्यूज़ आती रही वैसे वैसे कंपनी में आपको एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली जबकि निफ्टी का फॉल हो रहा है, इसलिए कंपनी में भी अच्छा खासा करेक्शन चल रहा है। सो 30% ऑलमोस्ट 30% के डिस्काउंट पे आपको ये शेयर मिल रहा है। सो आई विल से दोस्तों कि करंट वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट करना एक काफ़ी बढ़िया पॉइंट हो सकता है, क्योंकि 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको ये शेयर और बराबर ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। और आई विल से कि ये करेक्ट टाइम हो सकता है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको सही लगता है आप भी अपनी स्टडी करिए, खुद की स्टडी करिए और डिसीजन लीजिए। सो बस दोस्तों, और एक बात दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।